ओम शांति। आज 29 मार्च की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में परम शिक्षक बनकर हमें स्मृति दिलाई है कि संगम पर हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा हमको अटेंशन दिलाते कि जो अब तक मनुष्यों से हमने पढ़ाई पढ़ी है उसे भूलना है। मनुष्य जो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वो हमें पढ़ना सुनना नहीं है। एक बाप से ही पढ़ाई पढ़नी है। यह नॉलेज से हम ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा बच्चों का पुरुषार्थ देखते हैं तो बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ चेंज हो जाए। बच्चे ऐसे पुरुषार्थ से सत्युग में कैसे चलेंगे? लेकिन बाबा कहते ड्रामा की भावी है, राजधानी बननी है। इसलिए बाबा आज हमको अटेंशन दिलाते हैं कि हमें पढ़ाई ऐसी ऊंच पढ़नी है जो हम देवी देवता बने, राजाओं का राजा बने। पढ़ाई के लिए बाबा कहते बच्चों को रोज इस ज्ञान का मनन चिंतन करना है। सवेरे सवेरे उठकर मनन चिंतन कर नई नई पॉइंट्स निकालनी है। बाबा कहते जिनको समझाने का शौक होगा उनका मनन चिंतन जरूर चलेगा। बाबा हमको अपने जैसा परफेक्ट बना रहे। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया की जो बुद्धि है वो डिफेक्टेड है और बाप बैठकर हमें अपने जैसा परफेक्ट बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं, हर गुण और शक्ति में समान बना रहे हैं। तो आज बाबा ने ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व भी बताया है और ड्रामा को भी शक्तिशाली बताया है कि जो होता है ड्रामा की भावी, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो ड्रामा की नॉलेज को भी बुद्धि में हमें समाना है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत। बाबा ने कहा है कि जिनको भी ज्ञान समझाने का शौक होगा वो जरूर मनन करेंगे। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? पहली पॉइंट है, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया में जो कुछ सुनाते हैं वो नहीं सुनो। बाबा ने कहा जो भी मनुष्य देहधारी सुनाते हैं वो नहीं सुनो। दूसरी पॉइंट, संग का संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उनका ही संग रखो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देखकर बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा कहते राजधानी में दास दासी का पद भी प्राप्त होता है। तो बाबा ने आज हमें ये सावधान किया है कि हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है, राजाओं का राजा बनना है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठकर समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते सुनते हैं वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह समझ गए हो कि यह एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है। ये एक ही पढ़ाई ईश्वर डायरेक्ट बैठकर पढ़ा रहा है जो तुम्हें अभी पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताबें लिखते हैं। लौकिक पढ़ाई तो किताबों के द्वारा होती है जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितने ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चों को ही कहते हैं एक से ही सुनो और वही फिर औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे, बाबा कहते बाप से जो हम डायरेक्ट सुन रहे हैं, जो कुछ हम बाबा से सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। यही सत्य नॉलेज है और इसमें ही कल्याण है। बाकी तो ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती है। तुम जानते हो
राइटिस्ट तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, फिर उसका डिटेल में समझाकर फिर एक ही बात पर आ जाते हैं। बाबा एक ही बात पर पुरुषार्थ के लिए आ जाते हैं, बाबा की याद पर। बल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं। बाबा कहते हैं गीता में ये अक्षर राइट है, परंतु बाबा ने ऐसा कहा नहीं है। बाबा ने डायरेक्ट ये अक्षर नहीं सुनाए हैं। बाबा तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाप सुनाते हैं वो धारण करो। यह भी तुम जानते हो कि हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है और सुख धाम नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंच ते ऊंच बाप, फिर है नई दुनिया, उसमें है लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे राज्य करने वाले। अब चित्र जरूर चाहिए, वह तो बाकी निशानी रह गई है। देवी देवताओं के चित्र निशानी रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। त्रेता वाले राम को, उसके राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग है। अब ऊंच से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, उसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने सुनाया कि मैं ओरली सुनाता हूँ। ये किताब आदि कुछ भी चलना नहीं है जो दूसरे जन्म में तुम ये पढ़ सको। ये पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं इसको और क्या कहेंगे, ये अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी अभी जान गए हैं। बाप द्वारा हम 84 के चक्र को भी जान गए हैं। ये पढ़ाई का समय है। बुद्धि में बाबा कहते मुरली सुनते सुनते भी बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। बाबा ने ये बात सुनाई है, इसका क्या रहस्य है, तो हमारे बुद्धि में मंथन चलते रहना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। बाबा से ये बात सुनी है, अब ये औरों को हम कैसे समझाएं। तो बाबा कहते सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उनका ही मंथन चलेगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकालती हूँ। बाबा कहते ये टॉपिक्स भी और पॉइंट्स इससे निकालनी है। भक्ति की बातें तो तुमने जन जन्मांतर सुनी है, ये ज्ञान जन जन्मांतर नहीं सुनेगी। ये नॉलेज इसी समय संगम पर बाप द्वारा हम सुनते हैं। ये बाप एक ही बार सुनाते हैं, सारे कल्प में एक ही बार ये नॉलेज बाबा सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। सिर्फ जो धारण किया है वो संस्कार चलते हैं, नॉलेज भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती है, ये सब खत्म होने वाली है। सत्युग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं है। वहाँ की पढ़ाई तो कलाओं पर होगी, बहुत लाइट होगी। यह सब तो कलयुगी सामग्री है। यह तो तुम कुछ जो देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, ये वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। बाबा कहते जो इस समय हम कलयुग में देख रहे हैं वो सत्युग में कुछ भी नहीं होगा। वह दुनिया ही दूसरी होगी, वो तो हमारी सुख की दुनिया होगी। दुनिया यही होगी, सृष्टि यही होगी, परंतु वो नई और ये पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, संपूर्ण पवित्र दुनिया। वही दुनिया फिर अभी नरक बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो अंदर में शुभ भावना रहती है, इसलिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण तो कोई जाता नहीं। बाबा निर्वाण धाम निवासी है, तो बाबा कहते निर्वाण में तो कोई जाता नहीं। तुम जानते हो
ये रुद्र माला कैसे बनी है। रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला भी बनती है। अब माला के राज को भी तुम बच्चे ही जानते हो। विष्णु की राजधानी की माला बनती है, ये राज बच्चे ही जानते हैं। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। हम बच्चे नंबरवार अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने पद के अनुसार नंबरवार माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले ये निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय चाहिए? कि यहाँ हम इस समय शिव बाबा द्वारा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वर स्वयं बैठकर हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये निश्चय चाहिए। ये सुप्रीम बाप ही सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही फिर औरों को देनी है। तो बाबा ने हमें इशारा दिया कि बच्चों को मनन चिंतन कर ये नॉलेज औरों को समझाना है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, तो बाबा कहते बच्चों को ज्ञान का मनन चिंतन भी सवेरे सवेरे उठकर करना है। यह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपए का है। बाबा का एक एक वर्जन जो है, ज्ञान रतन जो है, वो अमूल्य है। एक बाबा कहते लाखों रुपए का है एक एक रतन। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार फिर नई दुनिया में पद प्राप्त करते हैं। जितना हमने ये नॉलेज सुना है, समझा है, फिर उसको धारण किया है, औरों को समझाया है, उसके आधार से हम नई दुनिया में पद प्राप्त करते हैं। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए भी बताते हैं, साधु रहे हैं सन्यासी, तो बाबा कहते वह उनके लिए कहानी है कि जब लिखता था तो चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अभी परफेक्ट बन रहे हो। बाबा हमको परफेक्ट बना रहा है। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि, देहाभिमान वाली बुद्धि, डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से परफेक्ट बन रहे हो, तो क्या बाबा हमको बना रहा है? लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, लेकिन बाबा कहते फीलिंग आ जाएगी, इसलिए बाबा नंबरवार तो नहीं बिठाते हैं। ये बातें गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यह बहुत ऊंच नॉलेज है। तुम्हारी अलग अलग क्लास नहीं कर सकते हैं। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह से बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे, अलग अलग होकर बाबा कहते बैठना चाहिए। माइक पर तो दूर से आवाज सुन सकते हो। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तुम और कुछ भी न सुनो न पढ़ो। ये बाबा ने आज अंडरलाइन कराया है कि इस दुनिया की बातें तुम कुछ भी न सुनो न पढ़ो, उनका संग भी न करो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे बाबा ने आज म्यूजियम को याद किया है। बाबा के म्यूजियम जहाँ है वहाँ बेहद की सर्विस है। तो बाबा कहते जैसे म्यूजियम आदि है वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं, तो बाबा हम बच्चों के पुरुषार्थ को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं कभी कभी बाबा सोचते हैं कि कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। ड्रामा में कोई चेंज हो नहीं सकता। ये बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। बाबा की हमारे प्रति कितनी रहम की दृष्टि है, कल्याणकारी दृष्टि है, शुभ भावना है। बाबा को लगता कुछ चेंज हो जाना चाहिए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल चलता है कि स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियां चंडाल भी तो होंगे।
तो ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकता है। बाबा ये राज समझा रहे हैं और साथ साथ बाबा हमको अटेंशन भी दिला रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ होना चाहिए जो हम ऊंच पद पाएं। भगवान उवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। आज बाबा ने कहा है कि ईश्वर की भावी नहीं है, ड्रामा की भावी है। बाप कहते कि इस ड्रामा में मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, भगवान के ऊपर तो कोई है ही नहीं। मनुष्य कह देते भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा ने आज ड्रामा को आगे रखा है और ड्रामा के इस राज को हमें समझना है। ये बना बनाया खेल है, विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा ने राज जो ड्रामा का समझाया है वो बुद्धि से हमें समझना है कि हमारे कर्मों अनुसार ये ड्रामा का खेल है। विघ्न पड़ते हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बाबा जरूर हमें मदद करता है। बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको बचाओ, अब बाप क्या करेंगे। तो बाबा कहते, बाबा सिर्फ कहते ड्रामा की भावी, और बाबा जरूर मदद करते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, बाबा उनको समय पर मदद करते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भावी है। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी तो बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है। बाबा आज हमको ये राज समझा रहे हैं कि बहुतों को संशय आता है कि भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। बहुत उल्हना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु संत भी हैं तो किसके प्राण को बचा सकते हैं। प्राण फिर आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, उसका बचना भी ड्रामा में नूंद है तो वो हो जाता है। बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। जो हमारे कर्मों अनुसार ड्रामा में हम फेस करते हैं वो बाबा कहते निश्चित है, बाबा की मदद हमको जरूर मिलती है। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। तो आज हमको बाबा ड्रामा का लेसन पक्का करा रहे, लेकिन ड्रामा के इस राज को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वह कहेंगे जो कुछ होना था सो हुआ, फिक्र काहे का। तुमको बाप बेफिक्र बनाते हैं। बाबा ड्रामा की नॉलेज क्यों समझा रहे हैं, तो बच्चे बेफिक्र हो जाएं। ड्रामा में जो हुआ है वो होना ही था, ये ड्रामा की भावी है। सेकंड बाय सेकंड जो होता है उसको ड्रामा समझो, कल्याणकारी ड्रामा समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ दूसरा जाकर पाठ बजाया, अनादि पाठ है, तुम कैसे फेर सकते हो। आत्मा का पाठ तो अनादि है, तो ये शरीर छोड़ा फिर जाकर नया शरीर लेकर पाठ बजाएगी। भर कोई थोड़ा किसकी कच्ची अवस्था है तो थोड़ा बहुत विचार चलता है, ज्ञान में अभी तक पक्के नहीं है। बाबा कहते कच्ची अवस्था है तो थोड़ा उस पर विचार चलता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकते हैं। ड्रामा की भावी है। बाबा कहते इस ड्रामा की नॉलेज को बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समाना है। लोग भल क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। इसलिए बाबा कहते हमें निश्चय बुद्धि रहना है। लोग चाहे क्या भी कहते रहें, हमें ड्रामा की नॉलेज है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाप भी कल्याणकारी है, इसलिए हमें निश्चय बुद्धि रहना है। पाठ बजाना है, ड्रामा में अपना श्रेष्ठ पाठ बजाना है। फिक्र की बात नहीं है। जब तक कच्ची अवस्था है तो थोड़ी बहुत दुख की लहर, संशय की लहर आ जाती है। बाबा कहते हमें अपनी अवस्था बहुत पक्की बनानी है, ड्रामा की नॉलेज को अच्छी तरह बुद्धि में पक्का करना है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक ही विदेही हूँ। बाबा कहते बाकी सब देहधारी ही
बाबा कहते सिखलाते हैं, बाबा एक ही विधेयी है, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाबा समझाते हैं कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी रथ है, तो ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। पुरुषार्थ की बातें ब्रह्मा बाबा समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ, दोनों कंबाइंड जो पाठ बजाते हैं, बाबा कहते हैं वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन कर बच्चों को सुनाते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। शिव बाबा को भी बुद्धि चलानी पड़ती, ब्रह्मा बाबा को भी बुद्धि चलानी पड़ती। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है, तुमको भी ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा भी सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते, तुमको भी ऐसा बनना है जैसे टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। बाबा हमको अपने जैसा बना रहे हैं। बाबा कहते फिर भी टीचर और स्टूडेंट में फर्क तो रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे। लौकिक पढ़ाई में टीचर स्टूडेंट को 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम दे देंगे। यह ऊंचे ते ऊंचा है और हम तो देहधारी हैं, तो बाप मिसल 100% कैसे बने? जो बाबा तो हमें अपने जैसा बना रहा है, तो बाबा कहते तुम्हारा चिंतन भी चलना चाहिए कि बाप मिसल 100% कैसे बने। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, बहुत खुशी होती है। जब बाबा की ये बातों को हम सुनकर धारण करते हैं, तो बाबा की बातों से हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है। कईयों को ये बुद्धि में संशय आता है कि बाबा तो एक ही बातें सुनाते हैं, रिपीटेशन होती है। अब बाबा ने उसका भी राज समझाया है कि अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, फिर कोई नई पॉइंट भी उससे निकल जाती है। ये भी हम मुरली में देखते हैं कि बाबा भल पॉइंट रिपीट करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई नई बात, कोई नया राज बाबा समझाते हैं। कोई नई पॉइंट भी निकल जाती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है, तो बच्चे बाबा के मददगार हैं इस बेहद की सेवा में। मैगजीन निकालते हैं, बच्चे मैगजीन आदि निकालते हैं। कल पहले भी ऐसे लिखा होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है। हमारी अखबार भी प्योरिटी निकली तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है। ऐसे कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। तो जब लिखत निकलती है तो बाबा कहते हैं अटेंशन होना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर कोई नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बातें होंगी तो कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते अभी बेहद की बहुत सेवा बाकी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार के मार्क्स है। बाबा के चारों सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिलती हैं। कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी उसका फल मिल जाता है। औरों को ज्ञान प्राप्त हो उसके लिए प्रबंध करते हैं, सेंटर आदि खोलते हैं, सेवाएं करते हैं, तो बाबा कहते उसका भी फल उनको मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। ये है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है, किसके पास कितना भी धन हो, बाबा कहते अल्पकाल का सुख है। बीमारी आदि सबको होती है। बाबा सब बातों के अनुभवी हैं। दुनिया की बातें भी बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा अनुभवी हैं, इसलिए बाबा हमको समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों की ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे, ये आकर समझो, तुम्हारा नाम भी होगा। बाबा कहते ये बातें सुनते हैं तो तुम्हारा नाम भी होगा। मनुष्य सुनकर खुश हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ना
परंतु जब किसकी बात बुद्धि में बैठे, ये ज्ञान की बात जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। तो बाबा कहते हैं ये बातें लिखनी भी है जो मैगजीन और हमारे प्योरिटी पेपर में आती है, और बाबा कहते हैं फिर औरों को ये बातें समझाना भी है। समझाना नहीं आता है इसलिए फिर लिखते भी नहीं है। बाबा कहते बच्चों को यह पॉइंट्स लिखनी भी है और फिर समझाना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की धारणा के लिए मुख्य बातें हैं, मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप जो सुनाते हैं व पढ़ाते हैं वही सुनो और पढ़ो। आज बाबा ने मुरली में ये बात हमें अंडरलाइन की है कि मनुष्य जो सुनाते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह बातें हमें नहीं सुननी है, न पढ़नी है। एक बाप जो सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, वही सुनो व पढ़ो। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं है। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। आज बाबा ने हमें ड्रामा की नॉलेज पक्की कराई है कि ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहें, लेकिन तुम बच्चे ड्रामा पर अटल रहो। बाबा ने ड्रामा का राज हमें समझा दिया है। बाबा कहते लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम इस ड्रामा की नॉलेज को समझकर ड्रामा पर अटल रहो। आज का बाबा का वरदान है, अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसे परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर बाबा द्वारा जो शक्तियां प्राप्त है, वह जैसे परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहते हो, वैसे ही रूप से वो शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप में आप धारण कर सकते हो। बाबा ने हमें ये सर्व शक्तियां दी हैं, बाबा ने हमें सर्व वरदानों से भरपूर किया है। इसलिए बाबा कहते हैं इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस स्वरूप में चाहो वह रूप में धारण कर सकती हो। अभी अभी शीतला रूप में बाबा ने उदाहरण दिया है कि कोई बात मतभेद की हुई तो उसमें शीतला रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, हमारे कोई पुराने संस्कार विघ्न डाल रहे हैं तो उसको जलाने के रूप में, तो अभी अभी शीतला रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। जिस समय पर जो कार्य में लगाना है शक्ति को, उसके अथॉरिटी बनो। अथॉरिटी बनकर उस शक्ति को विधि से यूज करो। यह सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की सेवाधारी है। बाबा कहते यह सर्व शक्तियां जो है वो प्रभु वरदान है और आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे की सेवाधारी है। ये शक्तियां तो बच्चे जिस स्वरूप में इनको जब लगाना चाहें, जिस विधि से यूज करना चाहें, ये शक्तियां हमारी सहयोगी बन जाएगी। बाबा का आज स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में
जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। चाहे स्व कल्याण है चाहे विश्व कल्याण, बाबा की बेहद की सेवा में जहाँ हिम्मत है वहाँ हमें बाबा की पदम गुणा मदद मिल जाती है, इसलिए वहाँ सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।